आज हम लोग डिस्कस करते हैं नो पैरेलैक्स कंडीशंस फॉर द प्लेन मिरर एंड द कॉन्वेक्स मिरर। मतलब क्या है इसका? मतलब ये है कि आपके पास में प्लेन मिरर होगा, कॉन्वेक्स मिरर होगा और एक रियल ऑब्जेक्ट होगा और आपको वो कंडीशन, वो सिचुएशन डिस्कस करना है जिसमें कि दोनों के दोनों मिरर जो इमेजेस बनाएंगे तो वो दोनों इमेजेस के बीच में पैरेलैक्स ना हो, मतलब दोनों इमेजेस कॉन्साइड करें। तो सिचुएशंस पे सबसे पहले देखते हैं कि क्या क्या हमको गिवन है। हमारे पास में गिवन है प्लेन मिरर गिवन है, हमारे पास है कॉन्वेक्स मिरर और हमारे पास में है ऑब्जेक्ट मतलब रियल ऑब्जेक्ट कि ऑप्टिक्स में हम जो कुछ भी कॉन्सेप्ट करते हैं वो सभी रियल ऑब्जेक्ट के लिए ही होते हैं जनरली। कभी कभी स्पेशल केस में ऑब्जेक्ट कैसा होता है, वर्चुअल। जब ऑब्जेक्ट वर्चुअल होता है तो वो स्पेशल सिचुएशंस होती है। अगर कुछ इस तरीके का स्टेटमेंट नहीं आ रहा है, केवल क्वेश्चन में ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, तो हमेशा हम रियल ऑब्जेक्ट के लिए जाएंगे। तो हमें नो पैरेलैक्स कंडीशन डिस्कस करनी है। नो पैरेलैक्स कंडीशन क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि जो दोनों के दोनों मिरर हैं वो इमेजेस बनाएंगे। आपको पता है कि जब ऑब्जेक्ट रियल होता है तो प्लेन मिरर कैसी इमेज देता है? वर्चुअल इमेज देता है, वर्चुअल इमेज बनाता है प्लेन मिरर। और जब ऑब्जेक्ट रियल होता है तो कॉन्वेक्स वाला मिरर क्या करता है? वो भी वर्चुअल इमेज बनाता है। तो नो पैरेलैक्स कंडीशंस मींस virtual images formed by both mirrors coincide to each other। नो पैरेलैक्स का मतलब ये। तो वो कंडीशन डिस्कस करनी है, वो सेटिंग डिस्कस करनी है जिसके लिए ये जो स्टेटमेंट है, जो ये बात कही जा रही है, वो सेटिस्फाइड हो जाए। तो चलो पहले सोचते हैं कि अगर हम लोग सेटिंग इस तरीके से बनाते, अपोजिट फेसिंग वाली सेटिंग, अपोजिट फेसिंग सेटिंग मतलब दोनों मिरर एक दूसरे के अपोजिट फेस में होंगे। तो ये प्लेन मिरर हो गया, ये कॉन्वेक्स मिरर हो गया। दोनों की जो फेसिंग है वो अपोजिट है और अगर हम इनके बिटवीन कहीं ऑब्जेक्ट रख देते हैं, मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट ये है, तो क्या होगा? रूल्स अगर फॉलो करेंगे रे ऑप्टिक्स के, रिफ्लेक्शंस के, तो जो लाइट एनर्जी प्लेन मिरर पर इंसिडेंट होगी वो अकॉर्डिंग टू द रूल रिफ्लेक्शंस करेगी और रिफ्लेक्शंस करने के बाद जो इमेज बनेगी वो ये बनेगी। दैट इज द वर्चुअल इमेज। लेकिन बनाया किसने है? पीएम ने बनाया है, प्लेन मिरर ने इसको बनाया है। जो एनर्जी लाइट इस कॉन्वेक्स वाले मिरर पर गिरेगी, जो भी इंसिडेंट एनर्जी होगी वो रूल्स फॉलो करेगी रिफ्लेक्शंस के, और रूल्स फॉलो करने के बाद जो इमेज बनेगी, ये वर्चुअल इमेज है, इसको किसने बनाया है? सीएम ने बनाया है। सीएम का मतलब यहाँ पर है कॉन्वेक्स मिरर और पीएम का मतलब है प्लेन मिरर। देखिए और बताइए कि क्या ये सिचुएशन, ये जो सेटिंग है, आपकी उस गिवन स्टेटमेंट को, गिवन कंडीशंस को सेटिस्फाइड कर रही है। गिवन कंडीशंस तो ये है कि दोनों इमेजेस कॉन्साइड होनी चाहिए। क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों इमेजेस कैसी हो? कॉन्साइड हो जाए। यहाँ पर वर्चुअल इमेज जो पीएम ने बनाई है, प्लेन मिरर ने बनाई है, और जो वर्चुअल इमेज सीएम ने बनाई है, कॉन्वेक्स मिरर ने बनाई है, वो कॉन्साइड नहीं हो रही है। यानी ये जो अपोजिट फेसिंग कंडीशन है वो क्या हो गई? फेल हो गई। ऐसे आप और भी ट्राई कर सकते हैं, लेकिन वो जो सिचुएशन है जिसमें ये बात आपकी सेटिस्फाइड होगी, सीधे आते हैं उस कंडीशंस पर कि जो नो पैरेलैक्स कंडीशन सेटिस्फाइड होती है वो कब होती है। देखिए, अगर हमारे पास में प्लेन मिरर
और कॉन्वेक्स मिरर। Convex mirror are such that some part of convex mirror covered by plane mirror, such as, क्या लिखा हुआ है कि आपके पास में कॉन्वेक्स मिरर है और इस कॉन्वेक्स मिरर का कुछ हिस्सा, कुछ पार्ट कवर करता हुआ प्लेन मिरर है। ये प्लेन मिरर हो गया। अब देखिए, अब अपोजिट फेसिंग का केस नहीं, क्योंकि अपोजिट फेसिंग के केस में तो जो कंडीशंस थी वो सेटिस्फाइड नहीं हो रही थी। ऐसे आप और भी चांसेस ले सकते हैं, कुछ और भी सोच सकते हैं, कर सकते हैं, और फिर ये देख सकते हैं कि आपने जो सोचा, आपने जो कंडीशंस फॉलो की, उसने आपकी गिवन कंडीशंस को सेटिस्फाइड किया कि नहीं किया। अब हम सीधे रिजल्ट्स पर चले गए हैं कि ये जो लिखा गया है ये सेटिस्फाइड कब होता है। ये सेटिस्फाइड तब होगा जब आप प्लेन मिरर रखें, कॉन्वेक्स मिरर को रखें, इस तरीके से पीएम को रखें, प्लेन मिरर को इस तरीके से रखें कि कॉन्वेक्स मिरर का कुछ हिस्सा कवर्ड हो गया है बाय द प्लेन मिरर। और अब अगर हम ऑब्जेक्ट को यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर दें तो देखिए क्या होगा। लाइट एनर्जी ट्रेवल करेगी, एनर्जी लाइट का कुछ हिस्सा, कुछ पार्ट इंसिडेंट होगा पीएम पर, प्लेन मिरर पर, और कुछ पार्ट इंसिडेंट होगा सीएम पर, मींस कॉन्वेक्स मिरर पर। और जब एनर्जी लाइट इन सरफेसेस पर इंसिडेंट होगी तो इमेजेस बनेगी। प्रॉपर रे डायग्राम नहीं बना रहे हैं, लेकिन आप समझ सकते हैं कि जो एनर्जी लाइट इस पीएम पर गिरेगी उससे इमेज भी बनेगी। मान लेते हैं कि रिफ्लेक्शन के बाद ये जो इमेज थी दैट इज द इमेज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर, और वो यहाँ पर बनी। जो एनर्जी लाइट सीएम पर गिर रही है इससे भी इमेज बनेगी। प्रॉपर हम रिफ्लेक्शंस नहीं दिखा रहे हैं क्योंकि ये डिस्कशन है न्यूमेरिकल पोर्शंस में, तो यहाँ पर हम लोग रे डायग्राम प्रॉपरली नहीं बना रहे हैं, सिचुएशन को समझते हैं। लेकिन जो एनर्जी लाइट सीएम पर गिरेगी रिफ्लेक्शंस होगा, और जो वर्चुअल इमेज बनेगी वो ये बनेगी ICM। अब देखिए यहाँ पर क्या कॉन्साइड हुआ, नहीं हुआ। इसका मतलब ये जो सिचुएशन थी वो एक बार फिर से फेल हो गई हमारी, क्योंकि क्वेश्चन तो कह रहा था कि नो पैरेलैक्स है। नो पैरेलैक्स का मतलब हो गया कॉन्साइड कर देना, लेकिन यहाँ तो कॉन्साइड हुआ नहीं। इस वाले केस में भी कॉन्साइड नहीं हुआ था, इस वाले केस में भी कॉन्साइड नहीं हुआ, लेकिन इस वाले केस में कॉन्साइड हो सकता है। देखिए कैसे, अगर हम इस प्लेन मिरर को शिफ्ट करें, अगर हम प्लेन मिरर की पोजीशन को बदलें, पोजीशन को चेंज करें, सपोज कर लेते हैं कि प्लेन मिरर को यहां से शिफ्ट करके यहां ले गए, इस सिचुएशन पर ले गए। देखिए जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है वो क्या हो गया, चेंज हो गया ना। अब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये हो गया, पहले कितना था, ये था। और अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बदलेगा तो इमेज डिस्टेंस भी बदलेगा। इसका मतलब है ये जो प्लेन मिरर से बनने वाली इमेज है अब ये यहाँ नहीं बनेगी, कहीं और बनेगी। और इस तरीके से हम प्लेन मिरर की शिफ्टिंग करके इस इमेज को भी शिफ्ट करा सकते हैं। तो इस सिचुएशन तक शिफ्ट करिए कि ये वाली जो इमेज है इस वाली इमेज के साथ क्या हो जाए, कॉन्साइड हो जाए। सोचो जब ये सिचुएशन आएगी तो क्या विजन होगा आपका, कि जिस समय नो पैरेलैक्स आएगा उस समय आपको सिचुएशंस कैसे दिखेगी। ये ऑब्जेक्ट पीएम की शिफ्टिंग हो रही थी और पीएम की शिफ्टिंग कर रहे थे, तो ये जो IPM है वो भी शिफ्ट हो रहा था। तो हमें ये देखना है, सेटिंग सिचुएशन देखनी है कि पीएम को कहाँ शिफ्ट करें जिससे कि IPM शिफ्ट होकर के ICM के साथ क्या हो जाए, कॉन्साइड हो जाए। मान लेते हैं कि जब पीएम को हमने इस सिचुएशन पर ले गए तो हमने ये पाया कि इस वाले ऑब्जेक्ट की इमेज जो CM ने बनाई है वो इस जगह पर है ICM,
और जो इमेज पीएम ने बनाई है वो भी इसी सिचुएशन पर है, इट मीन्स आई पी। तो आपको यहाँ सीखने को ये मिला कि अगर नो पैरेलैक्स चाहिए तो सिचुएशन कैसे आगे जाएगी, सिचुएशन किस तरीके से होनी चाहिए। सिचुएशन इस तरीके से होनी चाहिए कि कॉन्वेक्स मिरर हो, उसको कुछ कवर करता हुआ प्लेन मिरर हो, और फिर दोनों मिरर अपनी अपनी इमेजेस बनाएंगे और पीएम को आगे पीछे शिफ्ट करके पीएम की यानी प्लेन मिरर की जो इमेज है उसको भी शिफ्ट कर सकते हैं। तो सिचुएशन इस तरीके से रखें कि पीएम को इस तरीके से शिफ्ट किया जाए कि आई पीएम आई सीएम के साथ क्या हो जाए, कॉन्साइड हो जाए। अगर ऐसा होगा तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाएगी। तो फाइनली हमने ये सीखा कि इस वाली कंडीशंस पर नो पैरेलैक्स आ सकता है। और इसके सपोर्ट में एक क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन जल्दी से पढ़िए और समझिए क्या है क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन इस रिजल्ट पर। क्वेश्चन में दोनों मिरर दिए गए हैं, आप भी पढ़िए मैं भी क्वेश्चन पढ़ रहा हूं। An object O is placed in front of the small plane mirror M1, और अगर आप सपोर्टिंग डायग्राम देखेंगे तो M1 जो है वो प्लेन मिरर है, एंड ए लार्ज कॉन्वेक्स मिरर M2, M2 जो है वो आपका कॉन्वेक्स मिरर है जिसकी की फोकल लेंथ f है। The distance between O and M1, O means object, M1 means according to the problem and diagram मिरर है आपका प्लेन वाला। So the distance between the object, the distance between O and M1 is x, and the distance between M1 and M2 is y. The images of O formed by M1 and M2 coincide. The magnitude of f is, और क्वेश्चन में सपोर्टिंग डायग्राम भी दिया गया है। देख पा रहे हैं क्वेश्चन को। तो आप उस पॉइंट पर फोकस करिए कि यहाँ पर जो इमेजेस हैं वो दोनों बनाते हैं, लेकिन जो इमेजेस हैं वो क्या करती हैं, कॉन्साइड करती है। ये इंपॉर्टेंट बात है। तो पूरा का पूरा जो खेल है वो सेटिंग का होगा। तो चलिए हम उस सेटिंग को फॉलो करते हैं जिसमें ये अचीव हो गया था कि दोनों इमेजेस कॉन्साइड थी। क्वेश्चन में ये हमारा प्लेन मिरर है, ये प्लेन मिरर है, ये कॉन्वेक्स मिरर है। आप देख सकते हैं कि जो डायग्राम दिया गया है उसमें भी जो सिचुएशन है कि प्लेन मिरर का कुछ प्लेन मिरर ने कुछ पार्ट कॉन्वेक्स मिरर का क्या किया है, कवर किया हुआ है। और ये ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट है, ये डिस्टेंस x है और ये डिस्टेंस y है। क्वेश्चन में इस मिरर की जो फोकल लेंथ है वो f है और हमको f की वैल्यू निकालनी है। ऑप्शंस दिए गए हैं x y के टर्म्स में, एंड दैट इज द मिरर M2 एंड दिस वन इज मिरर M1। क्वेश्चन कहता है कि बोथ द इमेजेस कॉइंसाइड विद ईच अदर। तो हम सीधे सीधे उस केस को फॉलो करें जब ये सिचुएशन वहां पर हो गई है। तो इस ऑब्जेक्ट से एनर्जी लाइट M1 पर गिरी होगी, इमेज बनाई होगी M1 में। इस ऑब्जेक्ट से एनर्जी लाइट का कुछ पार्ट इस CM पर गिरा होगा, कॉन्वेक्स वाले मिरर पर, उसने भी इमेज बनाया होगा और दोनों इमेजेस कॉन्साइड हो रही हैं। तो हम उस सेटिंग पर आ गए हैं कि जब ये कॉन्साइड वाली कंडीशंस ओके हो चुकी है। तो मान लेते हैं कि वो ये जगह है, यहीं पर आई है, आई फॉर इमेज है, किसने बनाया है, PM ने बनाया है। यहीं पर आई है, आई फॉर इमेज है, किसने बनाया है, CM ने बनाया है। PM मींस प्लेन मिरर, CM मींस कॉन्वेक्स मिरर। तो दोनों इमेजेस कॉन्साइड हो गई। तो अब हमें f निकालना है, x y के टर्म्स में निकालना है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए रूल बुक में जितनी डिस्टेंस पर प्लेन मिरर से ऑब्जेक्ट होता है उतनी डिस्टेंस पर इमेज भी होती है। तो जो ये वाली डिस्टेंस होगी, ये वाली डिस्टेंस होगी वो x हो जाएगी। x PM से जितनी डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट, प्लेन मिरर से जितनी डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट उतनी डिस्टेंस पर इमेज, तो ये x हो जाएगी। ओके, अब देखिए ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी,
ये x है और ये क्या है y, तो कितना आ जाएगा x माइनस वाई। ओके, और अब हम यूज करते हैं फॉर M2 यानी कि कॉन्वेक्स मिरर। U मीन्स ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो आप देखिए कि इस M2 से डिस्टेंस ऑफ ऑर्बिट कितना है, तो यहां से यहां तक y और फिर x यानी कि y प्लस एक्स, और u साइन कैसा होता है निगेटिव होता है। और M2 से जो डिस्टेंस ऑफ इमेज है जो CM ने बना रखी है इमेज कॉन्वेक्स वाले मिरर में, वो कितने डिस्टेंस पर है v, तो v इज x माइनस वाई। कैसी इमेज होती है वर्चुअल, और वर्चुअल इमेज का जो v है वो कैसा होता है पॉजिटिव, और फोकल लेंथ यहाँ पर f है, और कॉन्वेक्स वाले मिरर की जो फोकल लेंथ है दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो मिरर फार्मूला यूज किया 1/f 1/v प्लस 1/u, f की वैल्यू प्लस में, v की वैल्यू प्लस में, और u की वैल्यू माइनस में, x प्लस वाई। सॉल्व करें क्या आएगा 1/f x माइनस वाई और माइनस का 1/x प्लस वाई, 1/f एलसीएम आएगा x माइनस वाई एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई माइनस एक्स माइनस वाई, 1/f 2y अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ऊपर सॉल्व करेंगे तो 2y आएगा, ये आएगा x प्लस वाई माइनस एक्स प्लस वाई, और यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, 2y अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। f की वैल्यू हो जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में 2y। तो इस प्रॉब्लम के जो ऑप्शंस दिए गए हैं, फर्स्ट ऑप्शन x माइनस वाई नहीं होगा, सेकेंड ऑप्शन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2y, हाँ ये होगा, थर्ड ऑप्शन भी नहीं होगा, फोर्थ ऑप्शन भी नहीं होगा। यानी इस प्रॉब्लम का जो आंसर है ऑप्शन सेकेंड हमको मिला है, सेकेंड ऑप्शन